श्रावस्ती नगर में अतुल नाम का एक व्यक्ति था। वह 500 और व्यक्तियों के साथ बुद्ध के संग में धर्म श्रवण के लिए गया। वह क्रमशः बुद्ध के बड़े शिष्य रेवत, सारिपुत्र और आनंद के पास जाकर फिर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध से उसने कहा, बनते, मैं बड़ी आशा से धर्म श्रवण के लिए आया था, लेकिन रेवत स्थविर कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप बैठे रहे। यह कोई बात हुई? मैं अकेला भी नहीं था, 500 लोगों के साथ आया था। हम दूर से यात्रा करके आए थे। बड़ा नाम सुना था रेवत का कि ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। यह कुछ बात हुई? हम बैठे रहे और वे भी चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। यह तो बात कुछ जची नहीं। फिर हम सारिपुत्र के पास गए। सारिपुत्र बोले, इतना ज्यादा बोले कि सब हमारे सिर पर से बह गया। जरूरत से ज्यादा बोल गए। ऐसी ऐसी सूक्ष्म बातें कही कि हमारी पकड़ में ही न आई। यह भी कोई बात हुई बनते? इतना बोलना चाहिए, इस तरह सूक्ष्मता की बातें कहनी चाहिए। हमारी समझ में जो पड़े वह कहो, और जितना समझ में पड़े उतना कहो। और फिर हम उन्हें सुनने के बाद आनंद स्थविर के पास गए। उन्होंने बहुत थोड़ा कहा, अत्यंत सूत्र रूप, जो पकड़ में आया नहीं। यह भी कुछ बात हुई? अरे कुछ फैलाकर कहो, समझा कर कहो कि हमारी समझ में पड़ जाए। अब हम आपके पास आए हैं, हम तो उनके पास से क्रुद्ध होकर लौटे हैं। बुद्ध ने अतुल की बात सुनी, हंसे और बोले, अतुल, संसार में निंदा नियम है। प्रशंसा तो लोग मजबूरी में करते हैं, असली रस तो निंदा में ही पाते हैं। प्रशंसा भी लोग निंदा के आयोजन में ही करते हैं। पृथ्वी, सूर्य और चंद्र तक की निंदा करते हैं, किसी की निंदा करने से नहीं चूकते। निंदा का रस जिसको लेना है वो कारण खोज लेगा। और तब बुद्ध ने यह गाथा कही। यह पुरानी बात है, यह कोई आज की नहीं कि लोग चुप बैठे की निंदा करते हैं, बहुत बोलने वाले की निंदा करते हैं, मितभाषी की भी निंदा करते हैं। लोक में अनिंदित कोई भी नहीं है। मूढ़ क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मूढ़ तो मूढ़ता की ही बातें करते रहेंगे। तुम वही करना जो तुम्हारी प्रज्ञा तुम्हें करने को कहे। तुम्हें अगर चुप रहना ठीक लगे तो चुप रहना, चाहे लोग कुछ भी कहे। तुम्हें बोलना ठीक लगे तो बोलना, चाहे लोग कुछ भी कहे। तुम्हें अल्प भाषण ठीक लगे तो अल्प भाषण करना, चाहे लोग कुछ भी कहे। तुम लोगों की चिंता मत करना कि लोग क्या कहते हैं। तुम अपने जीवन के मालिक हो। तुम अपने जीवन को अपने ढंग से जीना, और तुम इसकी फिक्र भी मत करना कि लोगों का मत क्या है। मत की फिक्र की तो वो तुम्हें पागल बनाकर छोड़ेंगे। तुम अपने भीतर की शांति से, अपने भीतर के आनंद से, अपने भीतर के बोध से जीना। जो तुम्हें ठीक लगता हो वही करना, तो ही तुम कहीं पहुंच पाओगे, नहीं तो तुम कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें अगर जीवन में कुछ पाना हो, कोई सिद्धि, कोई उपलब्धि, अगर जीवन के रस से तुम्हें कुछ निचोड़ना हो, कोई सुगंध, तो तुम अपनी धुन में रमे रहना। और दूसरे क्या कर रहे हैं इसका भी तुम निर्णय मत करना। तुम भी इस निंदा में मत पड़ना कि वे ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। प्रत्येक को स्वयं होने का अधिकार है, और प्रत्येक को अपनी जीवन दिशा खोजने का अधिकार है। इस परम स्वतंत्रता में जो जीता है वही अपने भीतर के दिए को खोज पाता है, जला पाता है। उसी को बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भव, अपने दिए बनो।